अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं आप सबकी दुआओं की वजह से। इसी के साथ आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पॉकेट्स की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए हम देख लेते हैं चिकन पॉकेट्स किस तरह से हमने बनाना है। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें 3-4 टेबलस्पून के करीब हम ऑयल ऐड करेंगे और आधे कप के करीब बटर ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के अनियन को हमने बारीक चॉप कर लिया है, उसे हम फ्राई करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। अनियन हमारी अच्छे से सॉफ्ट होने लगी है। अब इसमें हम एक कटोरी भरकर मैदा ऐड कर देंगे। लगभग 5-6 टेबलस्पून के करीब हमने मैदा ले लिया है। मैदे को अच्छे से भूनेंगे जब तक कि उसकी कच्ची स्मेल नहीं निकल जाती, तब तक हमें इसे पकाना है। मैदा हमारा अच्छे से भुना गया है। अब इसमें हम 1 कप भरकर मिल्क ऐड कर देंगे। मिल्क ऐड करने के बाद हम फटाफट से मिक्स करेंगे। किसी भी तरह के लम्स नहीं बने, इसलिए हमने फटाफट से मिक्स करना है। अब 1 कप भरकर हम इसमें चिकन स्टॉक डालेंगे। हमने चिकन जब बॉईल किया था उस वक्त हमने चिकन में सिर्फ काली मिर्च और नमक डाल के चिकन को बॉईल कर लिया था। चिकन बॉईल होने के बाद हमने निकाल लिया था और स्टॉक को छान के 1 कप भरकर हमने साइड में रख दिया था। वही स्टॉक हमने इस्तेमाल करना है। अब 1 चम्मच भरकर हम इसमें वाइट पेपर ऐड करेंगे। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है तो इसकी जगह आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। हमने तीनों कलर की शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप भरकर हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं। 2-3 हरी मिर्चों को हमने इस तरह से चॉप करके डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्के से सॉफ्ट नहीं हो जाती हमारी सारी वेजिटेबल्स, तब तक हम इसे पकाएंगे। अब इसमें नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। चिकन बॉईल करने के वक्त भी हमने नमक ऐड किया था, इसलिए नमक आप संभल के ही ऐड कीजिएगा। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि सॉस अच्छे से थिक नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे लगातार चलाते रहना है। सॉस अच्छे से थिक हो गया है। अब इसमें हमने जो चिकन बॉईल करके रखा है वो डाल देंगे। 1 कप भरकर हमने चिकन को बॉईल करके रखा था वो डाल देंगे। चिकन को हमने चॉपर में अच्छे से श्रेड कर लिया है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच भरकर मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे। मिक्स हर्ब्स की जगह आप ओरेगानो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है उस वक्त। बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आप स्प्रिंग अनियन के हरे पत्तियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है, इसलिए मैंने हरा धनिया इसमें ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा सॉस थोड़ा और थिक होने लगे, इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसमें हम मोज़रेला और प्रोसेस्ड चीज़ डाल देंगे। और सबको मिक्स कर लेंगे।
बैटर हमारा पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता तब तक इसे हमने ऐसे ही रहने देना है। तब तक यहाँ पर हम मैदे का घोल तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी में हमने 2-3 चम्मच के करीब मैदा ले लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी गाढ़ी सी स्लरी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब हमारे चिकन चीज़ी पॉकेट्स बनाना हम शुरू करेंगे। हमने समोसा पट्टी ले लेनी है। ये हमने रेडीमेड वाली समोसा पट्टी ली है। अब इसको हम इसे प्लस के शेप में रख देंगे। इस तरह से प्लस में रख देंगे और हमारा बैटर भी अच्छे से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद ही हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद हम इसे पॉकेट्स बनाना शुरू करेंगे। बीच में 2 चम्मच भरकर हम बैटर डालेंगे जो हमने तैयार करके रखा है वो। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैदे की स्लरी लगाएंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड से भी फोल्ड करेंगे, उस पे भी हम मैदा लगाएंगे और तीसरी साइड को भी हम फोल्ड करेंगे। तीसरी साइड पे भी हमने मैदे की स्लरी लगानी है और लास्ट में हमने चौथी साइड को भी अच्छे से पैक कर देना है। इसी तरह से हम सारे पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से चारों ओर से अच्छे से पैक कर देना है हमने। सारे पॉकेट्स हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच के करीब ही हमने इसमें बैटर डालना है। देखिए कितने झटपट से हमारे पॉकेट्स बनकर तैयार हैं। हम सारे पॉकेट्स इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे पॉकेट्स हमने बना लिए हैं। अब इसे आप चाहें तो स्टोर भी कर दें एयर टाइट कंटेनर में भर के, और चाहें तो आप फ्राई करके उसी वक्त भी खा सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए थे, उसे अच्छे से बीट कर लेना है और इसे हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इसके बाद फ्राई करेंगे। आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में जिप लॉक बैग में भर के इसे फ्रीज़ भी कर दें। आप 1 महीने तक इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, इसका टेस्ट भी बिल्कुल चेंज नहीं होता। आप कभी भी इसे निकाल के खा सकते हैं। सारे पॉकेट्स को हम पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे और इसके बाद हम फ्राई कर लेंगे। इसे हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अंदर की जो कोटिंग हमने की है वो भी अंदर से अच्छी तरह से पकनी ज़रूरी है, इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से फ्राई करना है। देखिए ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं। बस इसी कलर के होने के बाद हमने इसे निकाल लेना है। झटपट से हमारे चीज़ी चिकन पॉकेट्स तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।